दोस्तों, जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, चाहे और भी कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो सीएस, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से रिलेटेड हो, तो उनका एक सपना होता है कि काश मेरा नौकरी गूगल में लग जाता। पर ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि गूगल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, गूगल किस तरीके से जो है आपको रिक्रूट करती है। ठीक है, अगर आप गूगल के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने राउंड होंगे, कितने रिटन टेस्ट होंगे, कितने इंटरव्यू होंगे, ये जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर सपोज दैट कभी चांस भी मिल गया तो ज्यादातर लोग को यही नहीं पता चल पाता है कि मैं गूगल के लिए तैयारी कैसे करूं। हालांकि आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि सर गूगल में वैकेंसी निकला है या नहीं निकला है, या किस तरह के वैकेंसी निकले हैं ये कैसा पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना रखा है जहां पर मैंने ये बताया है कि कैसे आप गूगल के जॉब्स को ढूंढेंगे। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वो वीडियो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गूगल में कौन कौन सी वैकेंसी आई है, ठीक है, किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूं। वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि आप गूगल के वैकेंसीज को कैसे सर्च करेंगे। पर आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर गूगल में आपने अप्लाई किया और अगर वो आपको कॉल करते हैं तो कितने राउंड में आपके जो है टेस्ट होंगे या फिर इंटरव्यू होगा, इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस राउंड के लिए आपको किस तरह के प्रिपरेशन करने हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला आपका एक रिटन टेस्ट होगा। इस रिटन टेस्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं। यहां पर क्या होगा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश भी होंगे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, जैसे सी से हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर से हो सकता है, कुछ एल्गोरिदम से हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे और उसमें इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, कुछ हो सकता है मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी हो। इसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर आप बोल सकते हैं रिटन टेस्ट। तो ये पहला राउंड है, मतलब पहला राउंड में आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद सपोज दैट आपने अपना एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका होगा कोडिंग टेस्ट, जहां पर आपको 3-4 प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और आपको उन प्रॉब्लम्स को देख के प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, इस तरह के कोई भी डेवलपमेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कोडिंग टेस्ट होगा, जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है थ्रू प्रोग्राम। अब यहां पर चाहे आप उसको सी में सॉल्व करें, C++ में करें, पाइथन में करें, तो इन सब के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे कि किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर आप अपना प्रैक्टिस C++, पाइथन में जरूर रखें, क्योंकि पाइथन हर एक जगह जो है रहता है, मतलब पाइथन में प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोडिंग टेस्ट होगा और उसमें देखा जाएगा कि आपका जो कोडिंग स्किल है वो किस तरीके के हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, कोडिंग में ऐसा कुछ सिंपल प्रोग्राम नहीं आएंगे कि आप सोचो कि बस आया और मैं तो ऑलरेडी ये प्रोग्राम बनाया हूं और उसको कर लिया। नहीं, कुछ एल्गोरिथमिक प्रोग्राम आएंगे, कुछ ऐसे रियल प्रॉब्लम होंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको प्रोग्राम बनाने से पहले आपको 5-10 मिनट सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और वहां पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन कम से कम 10-15 लाइन में होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन जाके codesef.com
या फिर हैकर रैंक में जाके देख सकते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के जो है क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने अगर कोडिंग टेस्ट भी क्लियर कर लिया, तो फिर आपका होगा क्लाइंट इंटरव्यू। हालांकि आपने एचआर इंटरव्यू सुना होगा, टेक्निकल इंटरव्यू सुना होगा, ये क्लाइंट इंटरव्यू भी लेते हैं। एक्चुअली क्लाइंट इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आपको किस फील्ड में नॉलेज है, ठीक है, आपका यूटिलाइज किस तरह के प्रोजेक्ट में किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट कि आपका किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कमांड है, ठीक है, या फिर जो है लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, जो आपका लिटरेचर वाले लैंग्वेज होते हैं। सपोज दैट किसी लिटरेचर लैंग्वेज में कमांड है, या आपका बिजनेस स्किल बहुत अच्छा है, या आपको बैंकिंग डोमेन का नॉलेज काफी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह के आपके जो है इंटरेस्ट देखा जाएगा उस क्लाइंट इंटरव्यू में, और आपके इंटरेस्ट को देख के समझा जाएगा, और वो फिर देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो नॉलेज है, उसको हम किस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये सब काफी मायने रखता है, क्योंकि उनके पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिट बैठ गए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका 19-20 इंटरव्यू भी होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर गूगल का इंटरव्यू बहुत जबरदस्त होता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप जो है पास हो जाएंगे। यहां पर डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू। अब टेक्निकल इंटरव्यू का तो मतलब आप समझते ही हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो नए नए टेक्नोलॉजी है, एआई, एमएल, डेटा साइंस। तो टेक्निकल इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पर अगेन मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यू देखे हैं और बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमने बात किया है, जो लोग इधर उधर जाके इंटरव्यू लेते हैं, तो वे लोग यही बताते हैं कि सबसे पहले हम स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखते हैं। अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट पाइथन में है, उसका मशीन लर्निंग में है, उसका एआई में है, तो फिर हम उनसे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये जनरली जो मुझे फीडबैक मिला है लोगों से। तो यहां पर टेक्निकल इंटरव्यू में आपको सोचना पड़ेगा कि जब वो पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट किस टेक्नोलॉजी में है, आपका इंटरेस्ट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपको वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना है, आपको वही टेक्निकल स्किल बताना है जिसमें आपका कमांड है, जिसमें थोड़ा बहुत आप डीपली पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है टेक्निकल इंटरव्यू में। और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद फाइनली आता है एचआर इंटरव्यू। तो एचआर इंटरव्यू जिसको कि हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कंपनीज या लगभग कंपनीज में एक एचआर मैनेजर होते हैं। तो एचआर मैनेजर क्या डील करते हैं, इंप्लॉइज को डील करते हैं। तो एचआर इंटरव्यू में क्या होगा, ये देखा जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आप जो है किस तरह का बिहेव रखते हैं। अगर कल को ऑकवर्ड सिचुएशन आएगा तो आप किस तरह का रिएक्शन करेंगे, ठीक है, आप अपने मैनेजर्स की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आप कल को सीनियर पोजीशन में चले गए तो आप अपने जूनियर्स को कैसे डील करेंगे, ठीक है, आप कहीं जो है पैसे के चलते जॉब तो नहीं छोड़ देंगे, मतलब आपके लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इंपॉर्टेंट आपके लिए पैसा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे चीज आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को रीड करने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि आपके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अदर स्किल भी है जिसको वो और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो एचआर इंटरव्यू में देखेंगे। आपसे सैलरी की भी बात करेंगे, ठीक है, आपसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि आप गूगल में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान क्या है, आपका नेक्स्ट 7 ईयर का प्लान क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है चीजें आपसे जो है पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि अगर आप जो है गूगल में 10 साल 20 साल आपने जॉब कर लिया तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग जो कि आपसे पूछा जा सकता है। मतलब यहां पर हम ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि एचआर इंटरव्यू में क्या एग्जैक्टली पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पर उनके मन में जो आएगा वो आपसे पूछ सकते हैं और आपके बिहेवियर को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका एचआर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है
तो फाइनली आपको ऑफर कर दिया जाएगा गूगल में ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है अगर आप गूगल में जॉब पाना चाहते हैं। और आपके मन में अगर ये आ रहा है कि गूगल का जॉब हम कैसे ढूंढेंगे, कहां से पता लगाएंगे गूगल में वैकेंसी निकली है या नहीं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है जहां पर मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि कैसे गूगल के जॉब को आप सर्च करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो है मैंने बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की कि कौन कौन से राउंड होते हैं। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला राउंड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर उसको रिटन टेस्ट बोल सकते हैं, दूसरा कोडिंग टेस्ट, तीसरा क्लाइंट इंटरव्यू, चौथा टेक्निकल इंटरव्यू और फाइनली एचआर इंटरव्यू। तो अगर आप जो है इन जो है राउंड्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपका गूगल में जॉब जो है पक्का है। पर मैं फिर से बता दूं कि कई बार ये राउंड्स जो है रेप्लिकेट भी हो जाते हैं। रेप्लिकेट का मतलब एक बार आपका टेक्निकल राउंड हुआ, हो सकता है फिर दोबारा टेक्निकल राउंड के लिए बुला ले। एक बार एचआर इंटरव्यू हुआ, हो सकता है दोबारा एचआर इंटरव्यू के लिए बुला ले। हो सकता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू 3 बार हो जाए। तो ये भी देखा गया है जिन लोगों ने गूगल ज्वाइन किया है। तो यहां पर ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है कि केवल 5 ही राउंड होंगे। यहां पर 5 की जगह 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कि मिनिमम इतने राउंड तो होते ही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।